हेलो एवरीबॉडी। वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग होने जा रही है व्हाट्स नेक्स्ट। यानी कि इट्स नॉट गोइंग टू बी नेक्स्ट 24 आवर्स, 48 आवर्स और 72 आवर्स। ये एक इस तरह का व्हाट नेक्स्ट होगा जो कि कमिंग डेज में जो कुछ भी अनफोल्ड होने वाला है आपकी लाइफ में, उसमें देखते हैं। डेफिनेटली एनर्जी तो पता चलेगी ही, लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें जो कि वाकई आपकी बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन या बियॉन्ड थिंकिंग होगा, उसमें भी पता चल सकता है। मैसेजेस फिर भी वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करते हुए लगें। और अगर आप दोबारा से आकर इस रीडिंग को चेक करना चाहें आफ्टर अ वीक और सो, तो ये तब भी आपकी उस वक्त का मैसेज होगा, क्योंकि जो चीज़ें अभी बताई जा रही हैं डेफिनेटली वो होने वाली चीज़ों में से हैं। तो उनको 10-15 दिन बाद जाकर दोबारा देखने से कंफर्मेशन भी हो जाती है कि हाँ, अभी ये कपल ऑफ डेज में ऐसी ऐसी कुछ चीज़ें हुई भी हैं। टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है। बाकी का मैसेज आप मेरा जानते हैं, वो मैं पहले ही दे चुकी हूँ। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स सी कि व्हाट्स नेक्स्ट इन कमिंग डेज। इट कुड बी मंथ, 15 days, fortnightly, 72 hours, a week, whatsoever. In coming days, what's next? What's next is going to happen. क्या होने वाला है कुछ दिनों में? क्या होने वाला है? What is next? क्या होने वाला है कुछ नए दिनों में, आने वाले दिनों में? What's next? क्या आपके लिए जानना ज़रूरी है? Let's see. Ten of Swords, Lovers, The World, मेजर आर्कानाज आ रहे हैं, एंड 3 of Wands. लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, जेमिनी विद द वर्ल्ड कार्ड। मेरे लिए ये लिब्रा भी है, कुछ लोगों के लिए फायर साइन भी होता है, लियो। एंड देन एरीज, लियो, सेजिटेरियस। 2 मेजर आर्कानास, 2 माइनर आर्कानास। व्हाट्स नेक्स्ट? हम्म आपके ये लव लाइफ मुझे ज़्यादा लग रही है, और आपकी लव लाइफ का एक टर्मोइल, या जिसे कहना चाहिए एक सेंसिटिव टर्न, जिसको कहना चाहिए बहुत ही ट्विस्टिंग और डेंजरस टर्न जो होता है ना आपकी लाइफ का, जिसमें ऐसा लगा कि जैसे किसी ने पीठ पे खंजर भोंक दिया। अबैंडमेंट तो होता ही यही है कि जैसे अपनों से ही धोखा खाने वाली बात। आपने इस धोखे को, गलत फहमी को सच्चाई में प्रूफ किया है। किसी के भरोसे को जो कि थोड़ा सा शेकी हो गया था, जो थोड़ा सा टूट गया था, जो थोड़ा सा हिल गया था, जो आपको लगा था कि जैसे आपकी पीठ पर आपके अपनों ने, आपके लव्ड वंस ने खंजर भोंका है, वो फेज़ आपका कंप्लीट हुआ है। आपने किसी के ट्रस्ट को चेंज किया है, अपनी किसी प्रैक्टिस से, अपने किसी जेस्चर से, अपने किसी किसी इम्प्लीमेंटेशन से। और आपने बहुत फ्री स्पिरिट और बहुत प्योर सोल होकर इसको प्रूफ किया है। कमिंग डेज में मैं आपको आपकी लव लाइफ में उन तमाम फ्लॉज को जो कि एक डेंजरस मोड में हैं या रहे हैं पास्ट में, उनको ठीक होते हुए देख रही हूँ। बिकॉज रीडिंग आपकी बहुत टेंस शुरू हो रही है, लेकिन व्हाट नेक्स्ट की हम बात कर रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आप इस टर्मोइल फेज से निकल गए हैं, और आप अपनी लव लाइफ पर काफ़ी काम कर रहे हैं। आप या तो अपनी लव लाइफ में खुद एक मेगा चेंजेस की तरफ हैं, एक मेगा फेज की टर्निंग की तरफ हैं। आप ट्रैवल कर रहे हैं, या आप अपने कैसे साइकिल को कंप्लीट कर रहे हैं, जिस साइकिल के अंदर कुछ ऐसी बातें जो अनसेड थी, या कुछ ऐसी बातें जो अनकन्फेस्ड थी, कम्युनिकेशन का कुछ गैप था, कुछ ऐसे भूले बसरे लोग जो आपको आपकी एक्टिविटीज़ को देखकर कुछ एज्यूम करके आपके लिए कुछ जजमेंटल हो रहे थे, उन चीज़ों को आप कंप्लीट करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो कमिंग डेज में आपका ट्रैवल भी नज़र आ रहा है। अच्छा, ट्रैवल लोग समझते हैं कि एरोप्लेन में बैठ के ही ट्रैवल होता है।
यानी ट्रैवल या जर्नी की कंप्लीशन या कोई साइकिल की कंप्लीशन, क्योंकि द वर्ल्ड कार्ड बेसिकली एक लाइफ की एंडिंग, एक फेज की एंडिंग और एक न्यू फेज की बिगनिंग का कार्ड है। और ये लवर्स के बाद आया तो डेफिनेटली आपकी लव लाइफ का ही कोई फेज कंप्लीट हो रहा है। अब वो अच्छा भी हो सकता है, यहाँ पर तो बुरा नज़र आ रहा है। ये फेज से शायद आप निकल गए हैं, आपका ब्रेकअप हुआ, आप नए रिलेशनशिप में आ गए, आपने एक्सपीरियंस की दोस्ती, उस दोस्ती की प्रोग्रेशन हुई है। तो फेजेस जो हैं वो डेंजरस या क्रिटिकल फेजेस से आप बाहर, आप अपनी लव लाइफ की ट्रांसफॉर्मेशन और मॉडिफिकेशन में हैं। कुछ डिसीजंस आप कमिंग डेज में डेफिनेटली बनाएंगे जो इस साइकिल की कंप्लीशन पे बेस करेगा। सिंपल सी बात है, कोई इन डेप्थ या कोई डीप टॉक नहीं है, ये बहुत सिंपल सी बात है। आपको मिले हैं धोखे, आपकी लव लाइफ में ही आपको धोखे मिले हैं, लेकिन ये आपकी हीलिंग टाइम है, ये होना था। आप समझ लीजिए कि आपको लव रिलेशनशिप में जो कुछ भी आपने एक्सपीरियंस किया, आपने मोहब्बत में जो कुछ भी एक्सपीरियंस किया, वो होना था। और कमिंग डेज में आप मुझे डिसीजन बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। आप डिस्टेंस पे रहते हुए भी डिसीजंस बनाएंगे, आप दूर रहते हुए भी डिसीजंस बनाएंगे, आप स्ट्रैटेजी बनाएंगे, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने की स्ट्रैटेजी बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। बिकॉज द वर्ल्ड का कार्ड एक कंप्लीट रेजोल्यूशन का कार्ड है, चीज़ों को कंप्लीट करने का, सेटल करने का। और आई थिंक एक एक्सपीरियंस, एक लेसन आपने लर्न किया है जिसको आप कमिंग डेज में आप इसको डायरेक्शन देते हुए नज़र आ रहे हैं। आप डिस्टेंस से बहुत सारी चीज़ों को नोटिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। उनमें आपकी सोशल सर्कल भी हो सकता है, आपका फैमिली सर्कल भी हो सकता है, आपके लवर भी हो सकते हैं, आपके पास्ट लव भी हो सकता है, आपके एक्स भी हो सकते हैं, आपका प्रेजेंट लव भी हो सकता है। कोई ना कोई चीज़ जो आपको अपने रिलेशनशिप में, आपके लव रिलेशनशिप में आपको यू नो धोखा लग रही है, झूठ लग रही है, उसको आप कंप्लीट करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो कमिंग डेज में तो कुछ ये भी नज़र आ रहा है। लेट्स सी और देखते हैं व्हाट्स नेक्स्ट, व्हाट्स नेक्स्ट, आगे क्या, आगे क्या, तुमको क्या। ओके, अरे वाह, अरे वाह, बहुत सारे लोगों के प्रपोजल्स आने वाले हैं। और कुछ प्रपोजल्स ऐसे हैं जो कि ताक लगाए बैठे हुए थे, कुछ शायद ऐसे प्रपोजल्स भी हैं जो कि आपकी एक्टिविटीज़ से लोग वाकिफ़ हैं। ये मैं सिंगल्स के लिए कह रही हूँ, जो आपकी एक्टिविटीज़ से वाकिफ़ थे कि आप किसी के साथ इन्वॉल्व हैं, आपका कहीं ना कहीं रिलेशनशिप चल रहा है, वो कंप्लीट होगा, जैसे मैंने पहले ऊपर बात कही। अब कुछ लोग आप पे नज़र रखे हुए और आपको प्रपोजल देने वाले हैं। और जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो उनके पार्टनर उनको बहुत हैवीली स्टॉक कर रहे हैं, आप अपने पार्टनर को बहुत हैवीली स्टॉक कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप शादी की कमिटमेंट की कंप्लीशन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि अब ये टाइम है, ये हाई टाइम है, एक नया साल शुरू हो चुका है, अरसा हो गया है रिलेशनशिप को, तो अब हाई टाइम है कि अब ऑफ़र की जाए, अब प्रपोज़ल ऑफ़र किया जाए। और आपकी तरफ कमिंग डेज में मुझे कोई प्रपोज़ल आता हुआ भी नज़र आ रहा है। आपने शायद अपने रिलेशनशिप को प्रोग्रेशन ऐसी दी है कि अब इतना मेच्योर हो गया है रिश्ता कि वो दोस्ती की फॉर्म से हट के अब कमिटमेंट में आ गया है। और कमिटमेंट के बाद आप इस प्रपोज़ल को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इस रिश्ते को शादी में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। सक्सेसफुल भी कमिंग नज़र आ रहे हैं और आपकी तरफ ऑफ़र आएगी। इंगेजमेंट हो सकती है, एक वर्बल कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है कि इतने महीनों में करेंगे, छोटे से स्टार्ट होगा लेकिन स्टार्ट होगा। और क्योंकि देखें, अगर यहाँ 4 ऑफ वॉन्ड्स ना होता, कोई और कार्ड होता, तो बात सिचुएशन डिफरेंट होती। लेकिन सिंगल्स के लिए और जो लोग लव इन रिलेशनशिप हैं या जो लोग मैरिड भी हैं, मतलब मैरिड का रिश्ता तो नहीं हो सकता, लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं या आप मैरिड अपने ऑफिशियल पार्टनर के साथ हैं तो आप लोगों की मैरिड लाइफ में भी कोई ऑफ़र आ रही है। रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है कोई छोटी सी अनबन हुई हो, वो सेटल हो रही हो, आप अपनी शादी को लेकर कुछ सेलिब्रेट करें। और जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनकी तरफ कमिटमेंट आ रही है, कमिटमेंट ऑफिशियल होने की चांसेस हैं। और जो लोग बिल्कुल हर तरह से फ्री हो चुके हैं, सिंगल्स हो सकते हैं, होंगे, उनके लिए तो फॉर श्योर प्रपोजल्स आएंगे। सॉरी। और देखते हैं किस एनर्जी में हैं आप लोग। व्हाट्स नेक्स्ट,
What's next? What's next? Guilt, rejection, 2-3 दिन से यही कार्ड्स आ रहे हैं. Passion, recovery. अच्छा, द वर्ल्ड कार्ड से तो ये काफ़ी कार्ड्स सिंक्रोनाइज्ड हो रहे हैं. सायरन बज गया पीछे. अलर्ट, अलर्ट हो जाएं, अलर्ट. मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अगर अपनी प्रैक्टिकल लाइफ को देखें तो आप एक बड़े हम्बल ह्यूमन बीइंग हैं. और मतलब आपके साथ ऐसा मामला है कि आप क्लेम कर सकते हैं कि मेरी प्रैक्टिसेस को ज़रा चैलेंज करके देखो, अगर मैं गलत साबित हुआ तो यहीं थूक दो मेरे मुंह पर. काफ़ी स्ट्रांग है इस मामले में. सॉरी. प्लस ये कि आपको लोग मिसजज बड़ा करते हैं. मतलब बिला वजह में आप लोगों में ना सेंटर ऑफ डिस्कशन रहते हैं. लोग आपके मुतालिक बात बहुत करते हैं. क्यों? बिकॉज आप एक ऐसे पर्सन हैं जो कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड, वो वाली कैटेगरी है. तो उसमें ये होता ही है कि इधर किसी ने सोचा और आपने करके दिखा दिया. उसकी वजह से बहुत सारे लोग आपसे एनवी फील करते हैं. और कमिंग डेज में आप बहुत सारे लोगों के छक्के छुड़ाते हुए नज़र आ रहे हैं. क्योंकि एक होता है ना, बी ब्लड प्रेशर होता है जो साइलेंट किलर होता है. आप लोगों के लिए स्लो पॉइजन है. आप एक ही दफ़ा बोलते हैं और चारों खाने चित. तो कमिंग डेज में जो एनर्जी आपकी है, क्योंकि रिकवरी हुई है आपकी, मैं जैसे शुरू में कह रही हूँ, शुरू से अब तक ये बात मैं कह रही हूँ, रिकवरी हुई है. उस रिकवरी में आपने एक बहुत ठीक ठाक किस्म का एक गिल्ट, एक पेन बेयर किया. आपकी हेल्थ भी अफेक्ट हुई. उसके बाद आपको लगा कि जैसे लोगों को ऐसा लगा कि सारी दुनिया ने आपको छोड़ दिया है, लेकिन आप डिटर्मिन्ड रहे हैं. और कमिंग डेज में ये डिटर्मिनेशन जो है ना आपको बहुत हील करने वाली है. आप हमेशा स्पिरिट गाइड्स पर बिलीव करते हैं. एक सेकेंड, सो सॉरी, मुझे मुस्तकिल बोलने से जो है ना कफ हो रहा है. खैर, आप जो है वो अपने स्पिरिट गाइड्स पर बहुत बिलीव करते हैं और ये चीज़ आप ही समझ सकते हैं. कमिंग डेज में आप XYZ, तू, मैं, सना, हिना, शाहीन, राधा, कृष्णा, किसी से भी हेल्प नहीं मांगने वाले. आपकी हेल्प और आपको आंसर्स डिवाइन से मिलेंगे. कोई चीज़ है जो आप काफ़ी अरसे से फेस कर रहे हैं, आपकी इंफॉर्मेशन में चल रही है, एंड यू वांट दैट न्यूज़ टू गेट सेटल्ड. आप चाहते हैं कि ये चीज़ अब रुक जाए. कोई ओल्ड एज पर्सन है जिसकी तरफ आप फिक्रमंद हैं. यू वांट टू स्पेंड टाइम विद देम बट यू कैन नॉट. आपकी सोल लेवल पर एनर्जी उनसे कनेक्टेड है. ये आपके कोई फैमिली के ओल्डीज हो सकते हैं, या आपके अपने फैमिली में कोई ग्रैंड पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके सिबलिंग में कोई ऐसा पर्सन हो सकता है. लेकिन यहाँ पर 2 ओल्ड एज लोग हैं, तो डेफिनेटली आपका कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है. एंड कमिंग डेज में आपको ऐसा फील भी होगा कि यू आर गोइंग टू मेक पीपल रियलाइज, अपनी गलती का आप उन लोगों को एहसास दिलाएंगे कि उन्होंने आपको मिसजज किया. तो एंड इफ़ दे आर फीलिंग गिल्टी, लेट इट बी. ये उनकी सज़ा है. देखिए, गिल्ट, रिजेक्शन, पैशन एंड रिकवरी, कमिंग डेज में ये सब कुछ होने वाला है. किसी ने आपको मिसजज किया है तो वो अपनी राय की वजह से गिल्ट फील करेगा. उन्होंने किसी मयार पर आपको रिजेक्ट किया, उनको गिल्टी फील होगा. उनको गिल्टी फील कराने की करेक्शन आपका पैशन दिलाएगा, आपकी डिटर्मिनेशन दिलाएगी, और फिर उनके मिसजजमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से आपकी खुद की रिकवरी होगी. ठीक है, ये कमिंग डेज में होगा. मैं आप लोगों को बहुत इरिटेट करती हूँ अपनी खांसी से. इतनी मुश्किल से जाके मेरी खांसी सही हुई थी. पता नहीं दुनिया ज़माने के लोगों ने मुझे टोटके बता दिए थे, बट हुआ है कुछ अभी कुछ दिनों में. और यहाँ पर तो जैसे ट्रेंड चेंज होता है, फैशन चेंज होता है, इसी तरह यहाँ पे बीमारियों का सीज़न चेंज होता है.
तो आई रियली अपोलोजाइज मेरी छोड़ो 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 खुड़ और फुड़ से. लेट्स सी व्हाट्स नेक्स्ट. इसमें तो मेरे कार्ड शफल करने से जल्जला आ रहा है. हाई ऑनर 25 पाथवे लवर्स 2 कंफर्मेशन आ गई. फॉल्स पर्सन. आपकी लव रिलेशनशिप में प्रॉब्लम ये भी है कि आप दोनों एक दूसरे को समझते हैं फेक. ठीक है. आप कोई मैसेज लिटरली मैसेज कोई मैसेज या कोई फ़ोन कॉल या कोई टेक्स्ट मैनिफेस्ट कर रहे हैं और कमिंग डेज में आपको कोई बहुत ही अननोन सोर्स से कोई मैसेज आएगा. आज शायद 7th ही है. यानी जब मैं रीडिंग अपलोड करूँगी तब तो डेफिनेटली शायद 8th हो जाए, लेकिन मैं रिकॉर्ड 7 जनवरी को कर रही हूँ. दूसरा, रिलेशनशिप से ही रिलेटेड है ये बात, क्योंकि आपकी रीडिंग में लव है. तो कमिंग डेज में जो कुछ भी चीज़ें मैं बता रही हूँ ये आपकी लव लाइफ से रिलेटेड है. ऑन दी अदर हैंड आपकी इज्जती होगी. आप कुछ भी कर लें, आप जितने क्लियर और ट्रांसपेरेंट हैं, एक्चुअली आपकी ट्रांसपेरेंसी को ना लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाते. आप जैसे मैंने कहा ना, आप क्लेम कर सकते हैं कि ये करके बता दो, अगर मैं गलत साबित हो तो थूक देना मेरे मुंह पे. जब वो थूक रहे हो तो मुंह उधर कर लीजिएगा. ठीक है. आपका डिटर्मिन्ड होना, इस कॉन्फिडेंस को क्लेम करना आपको रिवॉर्ड करेगा कमिंग डेज में. आपका सच्चा खरा होना आपको रिवॉर्ड करेगा, बिकॉज आप शेकी ही नहीं है. तो आपकी कोई ऐसी प्रैक्टिस नहीं है. एंड आई थिंक आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं, और उस कम्युनिकेशन स्किल्स पे आप बग़ैर ट्रिगर हुए, बग़ैर रिटेलिएट हुए, बग़ैर चीखे गालम गलोच करके आप आराम से बड़े ठंडे तरीके से कायल कर सकते हैं. क्योंकि जैसे मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, जो दुख सहना था ना वो सह चुके, जो तकलीफ़ झेलनी थी वो झेल चुके. अब आप मॉडिफाई हो चुके हैं. अब आपको स्ट्रैटेजी बनाना आ गई. अब आपको लोगों की समझ आ गई है. इसीलिए शायद ये मैसेज आएगा, बिकॉज आप ठंडे हो चुके हैं. और किसी का गिल्ट आपका ऑनर बढ़ाएगा, क्योंकि उसके गिल्ट और उसकी शर्मिंदगी जो है ना वो आपको ऑनर देगी. और ये कोई ऐसा नहीं होगा कि बाजे बजने लगेंगे. डिवाइन होगा, ये डिवाइनली होगा, डिवाइनली गाइडेड 777. ठीक है. तो यहाँ तक तो ये नज़र आ रहा है. लेट्स सी और क्या है. अगर ये रीडिंग व्हाट्स नेक्स्ट में आपके लिए ऐसी हो रही है, तो इस रीडिंग का पोटेंशियल आउटकम देखते हैं. डेक पे डेक निकले चला जा रहा है. यू कैन नॉट इमेजिन कि यहाँ कितना सब कुछ बिखरा हुआ है. जब मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ तो मेरे दिल चाहते हैं मैं आज इस डेक से करूँ, उस डेक से करूँ, इस डेक से करूँ, और मैं सब बिखेर देती हूँ. और चलें, वर्क थ्रू योर फियर्स. डरिएगा मत, डटे रहिए. ठीक है. कमिंग डेज में किसी स्कॉर्पियो से आपका टकराव होगा तो अड़े रहिएगा, डटे रहिएगा. एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज. आप अपनी इस एनर्जी को, जब आप इस पूरी सिचुएशन को फेस करेंगे ना, आप खुद अपने अंदर एक पावर देखेंगे. तो ये पावरफुल चेंज एक्सपेक्ट करें. ऊपर वाले से दुआ करें कि वही आपको हिम्मत दे. कोई बंदा आपको हिम्मत नहीं देगा. आप यकीन करें, आप जिस भी रिलीजन के हैं, आप अपने ऊपर वाले से कहें कि तू मुझे ताकत और हिम्मत दे, तू मेरी रहनुमाई कर, तू मुझे बता कि सच और झूठ क्या है. मुझे ये, आप यकीन करें, मैं अपने ख़ुद के लिए भी यही दुआ मांगती हूँ कि परवरदिगार आलम, तू मेरी रहनुमाई कर, क्योंकि तू 70 माओं से ज़्यादा करीब है, तू 70 माओं से ज़्यादा चाहता है, तू मेरी शहरक से भी ज़्यादा कर. जो मेरे माँ बाप ने, जो मेरी दरसगाह ने मुझे दुआएं सिखाई हैं, मैं उन्हीं दुआओं का वास्ता और वसीला देकर अपने परवरदिगार से, अपने मौला से दुआ मांगती हूँ. और मैं आपको भी यही एडवाइस करूँगी कि इन दी एंड जो चीज़ आपको सही रास्ता दिखाती है वो खुदा ताला की ज़ात है. इसके अलावा कोई आपको सीधा रास्ता नहीं दिखाता. आप किसी तरह के लोगों से लड़ें, आप हक़ पर हों, आप हालात का मुकाबला कर रहे हों, लोगों का मुकाबला कर रहे हों, जिसका भी मुकाबला कर रहे हों, आप अपने ऊपर वाले से राब्ता स्ट्रॉन्ग करेंगे, आपके अंदर पावरफुल चेंज आएगी. और ये एक्सपेक्ट भी करें और इसको मैनिफेस्ट भी करें. देखिए, आपकी रीडिंग में मैजिशियन का कार्ड आया है. इसका मतलब है कि आपके अंदर वो सलाहियतें हैं कि आप पावर को एक्सपेक्ट कर सकते हैं. आप अपने अंदर पावरफुल चेंज ला सकते हैं.
इट्स ओनली अ मैटर ऑफ, मैं हमेशा कहती हूँ, अपनी वर्थ को जाने। ठीक है, आप किसी से मोहब्बत करते हैं, कोई मुस्तकिल आपकी अटेंशन को अपनी तरफ मरकूज़ करवाए हुए हैं, तो आप अपने ऊपर काम कैसे करेंगे? तो व्हाट्स नेक्स्ट में, यानी जो कमिंग डेज में होने वाला है, वो ये सब कुछ है जो कि आपके अंदर चेंजेस आ गई, शायद आपके आपके मिरर को साफ करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो अपने उन खौफ पर जो आपके ऊपर हावी हो जाते हैं, हो सकता होगा कि आप आर्ग्यूमेंट लूज़ करने में रोने लगते हो, और फिर रोने में लोग आपसे जो है वो फिर कहते हो कि इनसे बात करने का क्या फ़ायदा, इनके तो फ़ौरन आंसू बह जाते हैं। नहीं, आपने अपने उस फियर पे काबू करना है। आपने कहना है कि मैं अपनी बात पर अड़ कर, अपनी मंतक पे, अपनी लॉजिक पर अड़ कर अपनी बात को प्रूफ करूं, क्योंकि मुझे कमिंग डेज में ऐसा लग रहा है कि कुछ कन्फ्रंटेशन होगी। ठीक है, लेकिन आपकी इज्जत ज़रूर होगी, और ये लव रिलेशनशिप में ही होगा। अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग, नया कुछ होगा बिल्कुल, किसी भी फेस, क्योंकि मैंने टर्मोइल की एंडिंग तो आपको पहले ही बता दी। तो पोटेंशियल आउटकम तो इस रीडिंग का बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कमिंग डेज में कुछ पावरफुल होने वाला है, कुछ ऐसा सिग्निफिकेंट होगा जो कि शायद आप खुद भी हैरान होगे कि यार ये तो मैंने नहीं एक्सपेक्ट किया था कि ये होगा। डिटर्मिन रहें, लुक एट द बिगर पिक्चर। अब लुक एट द बिगर पिक्चर, फॉर एग्जाम्पल, लड़ाई लड़ाई माफ़ करो, अल्लाह का घर साफ करो। ठीक है ना, ये एक बड़ी बचपन से मिसाल अच्छी सी सुनते आ रहे हैं। जो तुम रसूल खुदा की हदीस है कि जो तुमसे कटे तुम उससे जुड़ो। अब आप सोचें कितना सख्त अमल है कि जो आपकी इज़्ज़त नफ्स को ख़राब करे, जो आपकी बेइज्जती करे, जो आपका दिल दुखाए, आप डेफिनेटली उससे बात नहीं करना चाहेंगे। लेकिन मोमिन की पहचान ये है कि वो अपनी सारी अनाओं को तोड़कर छोड़कर, ही रसूल खुदा की हदीस है कि फिर आपको जो तुमसे कटे तुम उससे जुड़ो। तो आप सोचिए कि अपनी अना को कितना रोंदना पड़ेगा, क्योंकि फिर तो लोग आपको बिल्कुल डोरमैट बना देते हैं। मैं बहुत दफ़ा बहुत कंफ्यूज होती थी कि रसूल खुदा की हदीस ये है कि जो तुमसे कटे तुम उससे जुड़ो, और मौला अली का कौल ये है कि तुम अपनी इज़्ज़त नफ्स के लिए लड़ो, और अगर कोई तुम्हें झुटलाए, तुम पे जुल्म करे, तो तुम फिर मुकाबला करो। तो ये मैंने बहुत अरसे बाद ये जाना कि कौल और फ़ेल का तज़ाद कभी भी नहीं हो सकता। आइम्मा अतहार, रसूल खुदा की हदीस, कुरान का कौल और मौला अली के अक़वाल, नहजुल बलागा की बातें, ये कभी भी नहीं बदल सकती। ये तो ऐसी बातें हैं जिससे ज़ाब्ता हयात हैं ये। लेकिन सिचुएशंस, आपकी सिचुएशंस क्या हैं? रसूल खुदा ने भी अपने ऊपर जुल्म करने वाले लोगों को माफ़ कर दिया था, और उनके साथ रहमदिली की थी, लेकिन हमें कहीं ये नहीं मिलता कि वो उनके साथ जुड़ गए थे। उन्होंने अपने अमल से उनको माफ़ कर दिया। यही आपकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट होती है। लुक एट द बिगर पिक्चर का मतलब ही यही कि आपका वो अमल दिखने में बहुत छोटा होगा, लेकिन खुदा ताला की ज़ात में, आपके भगवान की नज़र में, आपके जीसस क्राइस्ट की नज़र में वो कितना बड़ा अमल बन के सामने आपके आपके यू नो बाद की ज़िंदगी के लिए काम आएगा, ये हमें नहीं पता। दो लोगों में सुलह करा देना, और ये डिपेंड करता है कि उन कमबख्त दो लोगों को सुलह करने की नीयत भी है या नहीं। आपने अपना अमल कर दिया, लुक एट द बिगर पिक्चर। उनके दिल में कीना है, ये उनका मसला है। ठीक है ना, लोग मुंह पे कह देते हैं अरे चलो चलो सब कुछ छोड़ो, दफ़ा करो, अब जहाँ तुमसे दोस्ती हो, लेकिन उनके दिल में फिर भी बुग़्ज़ और कीना होता है। बहुत कम लोग होते हैं जो दिल साफ़ करते हैं। तो आपकी लाइफ में कुछ ऐसा ज़रूर होने वाला है जो कि आपको ही समझना पड़ेगा कि इसकी बिगर पिक्चर डिफरेंट है। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक आया है, होल्ड योर विजन। आप जैसे हैं वैसे ही रहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लव रिलेशनशिप में अगर आपको ठुड्डा पड़ा है तो आप एक अच्छे इंसान बने हैं। कुछ लोग दुखी आत्मा बन जाते हैं और कुछ लोग अच्छी आत्मा बन जाते हैं। तो आप अच्छी आत्मा बन के लोगों के लिए एग्ज़ाम्पल बने हैं। और मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि जिनको महरूमियाँ मिली होती हैं वही जानते हैं कि नामुकम्मल होकर ज़िंदगी गुजारना कैसा होता है। तो डिप्राइव्ड हार्ट्स जो होते हैं ना, डिप्राइव्ड लाइव्स, दे नो द पेन। महरूमियों से भरपूर ज़िंदगी गुजारने वालों को ही पता होता है अगले का दुख। तो आप अपने विज़न पे रहें। ठीक है, हाय लेक्चर हो गया थोड़ा सा। चलें जी, मज़ेदार सी बात ये करते हैं कि आपके लिए आज एंजल आंसर्स निकालते हैं। ठीक है, अब आप अपना क्वेश्चन सोचिए। बोनस हो गया ये तो आज।
ठीक है, बड़े दिनों बाद आज मैंने 24 मिनट की 25 मिनट की रीडिंग की है और जनाब 5 सेकंड रह गए 25 मिनट होने में। 8 9 25 मिनट हो गए। थिंक ऑफ अ क्वेश्चन, थिंक ऑफ अ क्वेश्चन। मैं आपको अपने डेस्क की, आपको अपनी टेबल की हालत दिखाती हूँ। वहाँ कुरान भी रखा हुआ है, पंसूरा भी रखी हुई है और इतनी गंदगी हो रही है यहाँ पर, बट मेरी अपनी फैमिली है, मैं आप ही लोगों के लिए रीडिंग करती हूँ। चले जी, आप अपने क्वेश्चन पूछ लीजिए, आंसर खुद फुड़क कर बाहर आ गया है तो मैं इसी आंसर को ले लूँगी और एक और आंसर लूँगी। ठीक है, जो भी क्वेश्चन है आपका सोचिए। नो, आई एम श्योर श्योरी, लेकिन ये नो पॉजिटिव भी हो सकता है। जो भी चीज़ है आपके हक में बेहतर हो। ठीक है, आपने जो भी क्वेश्चन सोचा था उसका आंसर जनाब नो आया है। टेक इट पॉजिटिवली। नो मीन्स इट्स नॉट द राइट टाइम। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।